और ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। टड़ा, जैसा वादा करा था बाल कटवा लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कट गए और छोटे हो गए, बट हू केयर्स, ऐसे ही रखते हैं, गर्मी में अच्छा लग रहा है। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज हम घूमने आए हैं फैमिली के साथ हुमायूं टॉम, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और माशाल्लाह से आज मौसम इतना ज़्यादा प्यारा है जिसकी कोई हद नहीं है, और सब कुछ ठंडा ठंडा है, तो गर्मी में काफ़ी सुकून मिल रहा है। और हम यहाँ पर आ चुके हैं। आज बहुत लंबी लाइन है, तो मैं इधर से जाने की सोच रहा हूँ। कम ऑन फैज़, यू कैन डू इट। तो यहाँ पर वैसे तो फैज़ हमारा हर जगह नुकसान करता है, लेकिन आज पहली बार वो किसी काम आया है, क्योंकि वो 14 साल से कम है। एंट्री फ्री मिली है उसे। 14 साल। अच्छा, अभी एग्जैक्ट 14 का है, तो उसको फ्री एंट्री मिली है माशाल्लाह से। वैसे मैं लगता है 18-19 का, लेकिन मैं किसी एंगल से 18-19 का नहीं लगता है। फैज़, तुम्हें क्या लगता है लोगों को टूटे फूटे रूम्स देखने का इतना शौक क्यों है? तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा टूटा हुआ है, और ये हुमायूं के ज़माने का है, यानी कि आज से करीबन 600 साल पुराना ये फोर्ट रहा होगा। और यहाँ पर किसी ज़माने में अंग्रेज़ रहते होंगे, जो कि अंग्रेज़ नहीं, यहाँ पर किसी ज़माने में मुग़ल रहते होंगे। फैज़, आप गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर ना करिए मेरी ऑडियंस को। देखिए इधर उसी टाइम के पेड़ लगे हुए हैं, कुछ पत्ते कभी चेंज नहीं हुए, बिल्कुल अभी तक वही है। वही पेड़ लगे हुए हैं, वही दीवारें हैं, वही ईंटें हैं। और कि बहुत ही ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी जगह पे 500 साल पहले आ चुके हैं, वक्त में ट्रैवल कर चुके हैं। और मैंने सुना है कि यहाँ की जो घास होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि आपको कोई गद्दा नहीं मिलेगा उतना सॉफ्ट। तो उस पर चल के देखते हैं। ये पहले अरे संभाल के रुक, जैसे कि कलश गिरा के उतरते हैं। कैसा लग रहा है आपको इस घास पे चल के? सच में किसी गद्दे पे स्लीप वेल के गद्दे। तो देख सकते हैं आपकी मुगलों की घास भी इतनी सॉफ्ट हुआ करती थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर अलग अलग कलर्स हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक भाई साहब हमारे ज़मीन में लेट चुके हैं, क्योंकि उनको पेड़ अच्छा लग गया है। यहाँ पे मुझे अंदर आकर बहुत मजा आएगा, और मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं इस टाइम होता तो कितना मजा आता। अच्छा, जब ये बना था, हम मुगल हुआ करते थे, ये हाथ कटवा दिया करते थे, लेकिन वो बस शाहजहां ने करा था, और वो भी एक मिथ है। 4 लाख कुछ वर्कर्स थे, 4 लाख वर्कर्स की हाथ कटवाना जी, बहुत मुश्किल है, बहुत यानी कि 80 लाख हाथ। जी बिल्कुल, 80 लाख हाथ हो गए। क्या करा होगा? फिर वो 80 लाख हाथ गए कहाँ पे? ट्रक में भी नहीं आए होंगे, कम से कम 50-60 हज़ार तो ट्रक लग गए होंगे। तो गाइस ये जरा मुझे मिथ लगता है, गाड़ा होगा इतनी बड़ी जमीन, सही बात है, लाया भी हो सपोजिंगली, तो फिर भी उनको बहुत टाइम लगेगा, और लकड़ियाँ इतनी चाहिए, और इतना पॉल्यूशन हो जाएगा कि पूरा आसमान काला हो जाएगा। डिजाइन देखिए गाइस, पेंट अभी तक वैसा ही है, वैसे पेंट तो करवाते होंगे गाइस। तो तुम चले आओ यहाँ से। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसकी छत गिर चुकी है किसी ज़माने में, क्योंकि मतलब मार्बल की थी, और ये ऐसा हो सकता है कि धूप से ये पिघल गई हो। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन होता ही है कि क्योंकि नहीं होता ही है। आप जो कह रहे हैं बहुत शानदार बात कहते हैं। नहीं, मैं आपको एक मिनट सच्ची बात बता देता हूँ कि आपने जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, जैसे कि लखनऊ की रेजिडेंसी, या फिर तुगलकाबाद फोर्ट, या दिल्ली में भी बहुत सारे, फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जितनी भी छतें होती हैं वो सब गिरा दी जाती हैं, सिर्फ दीवारों को खड़ा रहने दिया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये दीवारें इतने सालों से खड़ी हुई हैं कि कभी भी गिर सकती हैं, तो कभी कोई एग्जैक्टली किसी का सर्वर फट सकता है, तो कभी कोई हादसा ना हो, इसलिए इन दीवारों को यूजुअली गिरा दिया जाता है सेफ्टी के लिए। और सिर्फ दीवारों को नहीं, छतों को गिरा दिया जाता है, और सिर्फ दीवारों को रहने दिया जाता है। ये तुक्का नहीं मार रहा हूँ मैं, ये मैंने पढ़ा था, क्योंकि जब मैं लखनऊ रेजिडेंसी का था, तो वहाँ पर सारी दीवारें थी, लेकिन कोई भी छत नहीं थी। तो आपने किसी से पूछा होगा? मैंने पूछा वहाँ पर, और उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पर मूवीज़ कुछ तो करते हुए, यहाँ पर मूवीज़ चढ़ चुके हैं वेल के ऊपर, और मूवीज़ को लेटने का बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है। मूवीज़ के घर में वेल नहीं है। मैं भी लेटूंगा गाइस। तुम चढ़ ही नहीं पाओगे इतने ऊपर, और मूवीज़ के लिए हम फोटो लेते हैं। और यहाँ पर फैज़ की पैंट फटती हुई, फैज़ पैंट फट गई। और दोस्तों अभी आपको दीवारों पे देखने मिलेगा आशिकों की आशिकी। ये मस्जिद टाइप की लग रही है। ये है मकबरा, यहाँ पर कोई लेटा हुआ है, और 2 लेटे हुए हैं, बट ये हुमायूं का नहीं होगा, 3 की है। तो 3 का क्या पेयर हो सकता है किसी के बच्चे हो। अजमेर गए थे, तो वहाँ पर बहुत ही तीला नाम की एक मस्जिद थी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं,
और वो भी बहुत ही सिमिलर थी। मोटे मोटे ब्रिक्स। और आप सोचिए कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में कोई ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रक कुछ नहीं हुआ था, तो उस ज़माने में कैसे लाए गए होंगे। बिल्कुल एक मस्जिद है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का इमाम की जगह है और खुतबा देने की भी जगह है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मुग़ल आज़म वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। इन्हीं दीवारों के पीछे कहीं पर अनारकली को कभी दफनाया गया होगा, कि इनमें से किसी एक दीवार के पीछे। और अगर आप इन जगहों को देखें तो आपको हज़ारों साल की हिस्ट्री दिखेगी। इस जगह पर डेथ के बारे में फील करना, उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ऑमिनियस है, क्योंकि हर जगह आपको डेथ दिख रही है कि यहाँ पर जिन लोगों ने ये बनाई थी, जो लोग इन जगहों पर चले थे, उनमें से सबकी सब हम मर चुके हैं। फर्स्ट टेल मी अबाउट इट। ये मैंने बस रीडिंग कर ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो ऊपर वाइट कलर का एरिया आपको दिख रहा है, उस एरिया पर इंस्क्रिप्शन की जगह थी उस ज़माने में। तो अब हम फाइनली पास पहुँचते जा रहे हैं हुमायूं टॉम के। एंट्री से हमने शुरू करा था, एसी भी लगे हुए हैं। उस ज़माने में हुमायूं के पास एसी भी था। ये लिए अम्मा स्नाइपिंग के लिए। ये वाला बिल्कुल नया है। पेंट होने के लिए वो रखा हुआ भी है। क्यों ले रहा है? कैसा लगा फैस? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। उस ज़माने में एक कब्र दफनाने के लिए इतनी जगह होती थी। कैसे एरिया बर्बाद करा है मुगलों ने हमारे देश का। दूसरों के देश का 600 रुपये मिल रहा है हमें। दोस्तों आपको पता है इंडिया के लोगों की फ़ीस यहाँ पर 40 रुपये है, और नॉन इंडियंस की, जितने भी फॉरेनर्स हैं, सबकी फीस 600 रुपये है। 600 रुपये। सेम अभी मैं इसमें गिर के बाहर गिरने वाला था, फिर फैज़ आया, फैज़ के साथ भी सेम, वो सबको बुलाते हैं। दोस्तों एक दिल दहलाने वाली बात पता चली है मुझे अभी, और इससे पहले मुझे ये बात कभी नहीं पता थी। हुमायूं was a, but today I have come to know हुमायूं supported Israel। What the fuck? अब हम देखते हैं अंदर जाके। और यहाँ पर आई गेस हुमायूं खुद दफन है। उस ज़माने के लोगों को अपनी खबरें बनाने का ऑब्सेशन था, जो आजकल के ज़मानों के लोगों के लिए एस्थेटिक चीज़ें बन चुकी हैं। लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं कब्रों पे। जो भी कहो भाई, कितना खूबसूरत और शांत और ठंडा और प्यारा और अच्छा, और हर खूबसूरती का जो लफ्ज़ है, कब्रें ही कब्रें। जितनी कब्रें आपको चाहिए। ये BTS की गैंग बैठी हुई है। ये देखो, आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के मटके रखे हुए हैं। हिप्पोपोटेमस लेटा हुआ है पुराने ज़माने का। टॉयज़ उस ज़माने में पता नहीं क्यों पत्थरों के होते थे। क्या उस ज़माने के बच्चे इतने ज़्यादा वो होते थे कठोर, क्यों उन्हें पत्थरों के टॉयज़ से खिलाया जाता था। देखो ये टूटी भी वो रखी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें टूट चुकी हैं इस मॉन्यूमेंट की। वो पूरा मैप है यहाँ का। This maqbara resembles to a church in PUBG, okay? And I love to pray in PUBG में ऐसी सेम चर्च है, उसकी तरह दिखता है ये मकबरा। और ये चर्च है, तो वो जो आपको फोर्ट दिख रहा है वो पुचिन की है। ओके। थोड़ा सा वहाँ PUBG में हिली इलाका है, जिसे हम पोटैटो ही कहते हैं। एंड वेलकम एवरीवन। तो हम आ चुके हैं इंडिया गेट। फैस तुम अपनी सही जगह से आओ ना, लेडीज वाली साइड से। तो उनसे कहना मुझसे आके बात करें। पानी पी रहे। मुझे बीच में आग जल रही है फैस।
वो बुझती नहीं है, पता है, दिन रात जलती रहती है। कैसे जलती रहती है? जो ये सिपाही खड़ा हुआ है, वो जो खड़ा हुआ है, इसकी जॉब होती है कि ये देखते रहना कि ये जलती रहे। ये बड़ी कर रही जॉब। नहीं तो चेंज होते रहते हैं ये, जैसे कि 2-4 घंटे पे इनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक वॉर मेमोरियल है, तो यहाँ पर वॉर से रिलेटेड इमेजरी बनी हुई है, शिप बनी हुई है। ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम है इसका, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी पर चढ़कर फाइटिंग करी जा रही है। हर जगह कुछ पागल बच्चे। और ये इंडिया की सारी सेनाओं के एम्बलम, सत्यमेव जयते जो इंडिया का एम्बलम है। ओफो, बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर है जिसमें आर्मी का एक और सीन दर्शाया गया है जो कि बैटल ऑफ ठिठवाल से है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी 1947। लोगों के बहुत ही डिटेलिंग है इनमें, देखिए आप ये दौड़ते हुए, एक एक हाथ की लकीर आपको दिखेगी। मूवीज़ को पबजी की याद आ रही है ये देख के। और ये सब पचंकी की तरफ जाते हुए। दिस इज़ अ डिजिटल स्क्रीन जहाँ पर आप लोग डिजिटल ट्रिब्यूट दे सकते हैं। ओह वाओ, फोटो खींच दे यार इन सीढ़ियों पे। दिस इज़ अ डिपिक्शन ऑफ बैटल ऑफ हाजीपुर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी वॉर ऑफ 1975 में। और इसमें एक हाजी मीर पास है जिसमें अटक गए थे दोनों को। और अभी यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ था जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रहा था कि इन ऑल बैटल्स, बहुत ही छोटा सा बच्चा था, वो कह रहा था कि इन ऑल बैटल्स द इनोसेंट सफर। बहुत धन्यवाद। चंद हरे कृष्ण लिखे जय जय श्री। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। और हुमायूं टॉम में ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आगे ज़रूर देखिए, बहुत खूबसूरत जगह। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।